ओम गंगणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 17वां सर्ग। बाली को श्री रामचंद्र जी को फटकारना। युद्ध में कठोरता दिखाई देने वाले बाली श्री राम के बाणों से घायल होकर कटे वृक्ष की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका सारा शरीर पृथ्वी पर पड़ा हुआ था। तपाए हुए स्वर्ण के आभूषण अब भी उसके शोभा बढ़ा रहे थे। अब वह देवराज इंद्र के बंधन रहित ध्वज की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। बानर और भालुओं की उत्पत्ति बाली के धराशायी हो जाने पर यह पृथ्वी चंद्रहित आकाश के भांति शोभाहीन हो गई। पृथ्वी में पड़े होने पर महामना बाली के शरीर को शोभा, प्राण, तेज और पराक्रम नहीं छोड़ सके। इंद्र के दिव्य रत्न जट श्रेष्ठ स्वर्णमाला उस बानरराज के प्राण, तेज और शोभा को धारण किए हुए थे। उस स्वर्णमाला से विभूषित हुआ बानर उत्पत्ति वीर बाली संध्या के लाली में रंगे हुए प्रांत भाग वाले मेघ खंड के समान शोभा पा रहे थे। पृथ्वी पर गिरे हुए बाली की स्वर्णमाला, उसके शरीर और मर्म स्थलों को विदर्ण करने वाला ये बाण, ये तीनों पृथक पृथक 3 भागों में विभक्त की हुई अंग लक्ष्मी के समान शोभा पा रहे थे। बीरबल श्री राम के धनुष से चलाए हुए उस अस्त्र ने बाली के लिए स्वर्ग का मार्ग प्रकाशित कर दिया और उसे परम पद को पहुंचा दिया। इस प्रकार युद्ध स्थल में गिरा हुआ इंद्रपुत्र बाली ज्वाला रहित अग्नि के समान पुण्यों का क्षय होने पर पुण्य लोक से इस पृथ्वी पर गिरे हुए राजा यति के समान तथा महाप्रलय के द्वारा काल द्वारा पृथ्वी पर गिराए हुए सूर्य के समान जान पड़ता था। उनके गले में सोने की माला शोभा दे रही थी। वह महेंद्र के समान दुर्जय और भगवान विष्णु के समान दूसरा था। उसकी छाती चौड़ी, भुजाएं बड़ी बड़ी, मुख दीप्तिमान और नेत्र कपिल बन थे। लक्ष्मण के लिए श्री राम ने बाली को इस अवस्था में देखा। वह इसके समीप गए। इस प्रकार ज्वाला रहित अग्नि की भांति वहां गिरा हुआ वीर धीरे धीरे देख रहा था। महापरिक्रमी दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उस वीर का विशेष सम्मान करते हुए उसके पास गए। उन श्री राम और महाबली लक्ष्मण को देखकर बाली धर्म और विनय से युक्त कठोर वाणी में बोला। अब उसमें तेज और प्राण स्वल मात्रा में ही रह गए थे। वो बाणों से घायल होकर पृथ्वी पर पड़ा था। उसकी चेष्टा धीरे धीरे लुप्त हो जा रही थी। वह युद्ध में गर्भयुक्त पराक्रम करने वाले गर्भिले श्री राम से कठोर वाणी में इस प्रकार कहा। रघुनंदन, आप राजा दशरथ के सुविख्यात हैं। आपका दर्शन सबको प्रिय है। मैं आपसे युद्ध करने नहीं आया। मैं तो दूसरे के साथ युद्ध में उलझा हुआ था। इस दशा में आपने मेरा वध करके यहाँ कौन सा गुप्त प्राण किया है, किस महान यश का उपार्जन किया है? क्योंकि मैं युद्ध के लिए दूसरे पर रोष प्रकट कर रहा था, किंतु आपके कारण बीच में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस भूतल पर प्राणी सबके यश का वर्णन करते हुए कहते हैं, श्री रामचंद्र जी कुलीन, सत्वगुण संपन्न, तेजस्वी, उत्तम व्रत का आचरण करने वाले, करुणा का अनुभव करने वाले, प्रजा के तैसे दयालु, महान, उत्साही, समुचित कार्य और सदाचार के ज्ञाता और दृढ़ प्रतिज्ञा है। राजन, इंद्रिय निग्रिय मन को संयम, क्षमा, धर्म, धैर्य, सत्य, पराक्रम तथा अपराधियों को दंड देना ये राजा को गुण है। मैं आप में इन सभी सद्गुणों का विश्वास करके, आपके उत्तम कुलों की याद करके, तारा के मना करने पर भी सुग्रीव के साथ लड़ने आया। जब तक मैंने आपको नहीं देखा था तब तक मन में यही विचार उठा कि दूसरे के साथ रोषपूर्वक जूझते हुए मुझे आप असावधान अवस्था में अपने बाणों से भेजना उचित नहीं समझेंगे। परंतु आज मुझे मालूम है कि आपकी बुद्धि भारी हुई है। आप धर्म ध्वजी हैं। दिखावे के लिए धर्म का चोलापन है। वास्तव में धर्मी हैं। आपका आचार व्यवहार पापपूर्ण है। आप घास फूस से ढके हुए कूप के समान शोभा करने वाले हैं। आपने साधु पुरुष का तो भेष धारण कर रखा है, परंतु है पापी। राख से ढके हुए आग के समान आपका असली विरूप साधु वेश में छिप गया। मैं नहीं जानता कि आपके लोगों को छलने के लिए ही धर्म की आड़ ली है। जब मैं आपके राज्य नगर में कोई उपद्रव नहीं कर रहा था तो आपका भी तिरस्कार नहीं करता था, तो अब आपने मुझ निरपराध को क्यों मारा? मैं सदा फल मूल का भोजन करने वाला, अब वन में विचरने वाला बानर हूँ। मैं यहाँ आपसे युद्ध नहीं करता था। दूसरे के साथ मेरी लड़ाई हो रही थी, फिर बिना अपराध के आपने मुझे क्यों मारा? राजन, आप एक सम्मानीय नरेश के पुत्र हैं, विश्वास के योग्य हैं, देखने में भी प्रिय हैं। आप धर्म के साधनभूत जटा बलकल धारण करने भी प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न शास्त्र के ज्ञाता, संचय रहित तथा धार्मिक वेशभूषा से आच्छन्न होकर भी कौन मनुष्य ऐसा क्रूरतापूर्वक कर्म कर सकता है? महात्मा, रघुकुल के में आपका प्रादुर्भाव हुआ है। आप धर्मात्मा रूप में प्रसिद्ध हैं, तो भी इतने क्रूर निकले। यदि आपका असली रूप है तो फिर ऊपर से भव्य, विनीत और दयालु साधु पुरुष का रूप धारण करके चारों ओर दौड़ते फिरते हैं। राजन, साम, दाम, क्षमा, धर्म, असत्य, धृति, पराक्रम और अपराधियों को दंड देना ये भोपालों के गुण हैं। नरेश्वर राम,
हम फल मूल खाने वाले वनचारी मृग हैं, यही हमारी प्रकृति है। किंतु आप तो मनुष्य हैं, अतः हमारे और आप में बैर का कोई कारण नहीं है। पृथ्वी, सोना और चांदी, इन्हीं वस्तुओं के लिए राजाओं में परस्पर युद्ध होती है। यही तीन कलह के मूल कारण है। परंतु यहाँ तो वे भी नहीं है। इस दशा में, इस वन में हमारे फलों में आपका क्या लोभ हो सकता है? नीति और विनय, दंड और अनुग्रह, ये राजधर्म है, किंतु इनके उपभोग के भिन्न भिन्न अवसर हैं। इसलिए अविवेकपूर्ण उपयोग करना उचित नहीं है। राजाओं को स्वेच्छाकारी नहीं होना चाहिए। परंतु आप तो काम के गुलाम, क्रोधी और मर्यादा में स्थित न रहने वाले चंचल हैं। न्याय विनय आदि जो राजाओं का धर्म है, उसके अवसर का विचार किए बिना ही किसी को कहीं भी प्रयोग कर देते हैं, जहाँ कहीं भी बाण चलाते फिरते हैं। आपको धर्म के विषय में आदर नहीं है और न अर्थ साधन में आपकी बुद्धि स्थिर है। नरेश्वर, आप स्वेच्छाचारी हैं, इसलिए आपकी इंद्रियां आपको कहीं भी खींच ले जाती है। ककुस, मैं सर्वदा निरपराध तो था, तो मुझे बाण से मारने का घृणित कर्म करके सत्पुरुषों के बीच में आप क्या कहेंगे? राजा का वध करने वाला, ब्रह्म हत्यारा, गोघाती, चोर, प्राणियों की हिंसा में तत्पर रहने वाला, नास्तिक और परिवेत्ता अर्थात बड़े भाई की अविवाहिक रहते अपना विवाह कर लेने वाला छोटा भाई, वे सबके सब नरकगामी होते हैं। चुगली खाने वाला, लोभी, मित्र हत्यारा तथा गुरु पत्नीगामी, ये पापात्माओं के लोक में जाते हैं, इसमें संचय नहीं। हम बानरों का चमड़ा भी तो सत्पुरुषों का धारण करने योग्य नहीं होता है। हमारी रोम हड्डियाँ भी वर्जित है, छूने योग्य नहीं है। आप जैसे धर्मचारी पुरुष के लिए मांस तो सदा ही अभक्ष्या। फिर किस लोभ से आप मुझे बानर को अपना बाण का शिकार बनाया? रघुनंदन, तिरुनिकों में जिसके किसी कारण से मांसाहार में प्रवृत्ति हो गई, उसके लिए 5 नख वाले जीव में 5 ही भक्षण के योग्य बताए गए हैं। उसके नाम इस प्रकार हैं: गैंडा, शाही, गोड़, खरहा और 5वां कछुआ। श्री राम, मनुष्य पुरुष मेरे बानर के चमड़े का, हड्डी का स्पर्श नहीं करते। बानर का मांस तो सभी के लिए अभक्ष होता है। इस तरह जिसका सब कुछ निश्चित है, ऐसे 5 नख वाला मैं आज आपके हाथ से मारा गया। मेरी स्त्री तारा सर्वज्ञ है, उसने मुझे सत्य और हित की बात बताई है, किंतु मोहवश उसका उल्लंघन करके मैं काल के अधीन हो गया। काकुश, जैसा सुशीला ज्योति अपने पापात्मा पति से सुरक्षित नहीं हो पाती, उसी प्रकार आप जैसे स्वामी को पाकर यह वसुधा सनाथ नहीं हो सकते। आप सठ अर्थात छिपे हुए रहकर दूसरे का प्रिय करने वाले, अपकारी, क्षुद्र और झूठे ही सांचित बने रहने हैं। महात्मा राजा दशरथ ने आप जैसे पापी को कैसे उत्पन्न किया? हाय, जिसने सदाचार का रक्षा तोड़ डाला, सत्पुरुषों का धर्म और मर्यादा उल्लंघन किया तथा जिसने धर्म रूपी अंकुश की अवहेलना कर दी, उस राम रूपी हाथी के द्वारा आज मैं मारा गया। ऐसा अशुभ, अनुचित और सत्य पुरुषों द्वारा निंदित कर्म करके आप श्रेष्ठ पुरुषों से मिलने पर आपके सामने क्या कहेंगे? श्री राम, हम उदासीन प्राणियों पर आपने जो यह पराक्रम प्रकट किया है, ऐसा बल पराक्रम आप अपना उपकार प्रकट करने वाले पर प्रकट कर रहे हैं, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। राजकुमार, यदि आप युद्ध स्थल में मेरी दृष्टि के समीप आकर मेरे साथ युद्ध करते हैं, तो आज मेरे द्वारा मारे जाने पर सूर्य पुत्र जम देवता का दर्शन करते होते हैं। जैसे किसी सोए हुए पुरुष का सांप आकर डस ले और मर जाए, उसी प्रकार रणभूमि मुझे दुर्जय वीर को आपके छिपे रहकर मारा है। ऐसा करके आप पाप के भागी हुए। जिस उद्देश्य से लेकर सुग्रीव का प्रिय करने की कामना से मेरा वध किया, उस उद्देश्य की सिद्धि के लिए यदि आपने मुझसे पहले कहा होता, तो मैं मिथिलेश कुमारी जानकी को एक ही दिन में ढूंढकर आपके पास ला देता। आपकी पत्नी का अपहरण करने वाला दुरात्मा राक्षस रावण को मैं युद्ध में मारे बिना ही उसके गले में रस्सी बांधकर पकड़ लेता और आपके हवाले कर देता। जैसे मधु कैटभ द्वारा अपहृत हुए श्वेतधर ऋषि को भगवान हैग्रीव ने उद्धार किया, उसी प्रकार मैं आपके आदेश से मिथिलेश कुमारी सीता को यदि वह समुद्र के जल में या पताल में रखी गई रहती, तो भी आपको वहाँ से ला देता। मेरा स्वर्गवासी हो जाने पर सुग्रीव जो यह राज्य प्राप्त करेंगे, यह तो उचित है। अनुचित इतना ही हुआ कि आपने मुझे कर्म धन भूमि में धर्मपूर्वक मारा है। यह जगत कभी न कभी काल के अधीन होता है, इसका ऐसा स्वभाव है। अतः भले ही मेरी मृत्यु हो जाए, इसके लिए मुझे खेद नहीं है, परंतु इस तरह मारे जाने का यदि आप उचित उत्तर ढूंढ निकाला हो तो अच्छी तरह सोच विचार कर कहिए। ऐसा कहकर बलि, महामनस्वी बानरराज बलि सूर्य के समान तेजस्वी श्री रामचंद्र जी को देखकर चुप हो गया। उसका मुंह सूख गया और बाणों के आघात से उसकी बड़ी पीड़ा हो रही थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काम के किष्किंधा कांड में 17वां सर्ग पूरा हुआ।